तो वहीं बिहार चुनाव में एनडीए के दिग्गजों का प्रचार। आज सीएम नीतीश कुमार की 5 जनसभा रखी गई है। गौड़ा, बौराम, अलीनगर और केवटी में सीएम की रैली रखी गई है। साथ ही दरभंगा, मोहद्दीनगर में भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे जनसभा। देखिए, इन 5 जगहों को साधते हुए नजर आएंगे। दिग्गजों का प्रचार एनडीए की तरफ से लगातार जारी और इसी के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क बना रहे हैं और अलग अलग जनसभाओं के जरिए जनता को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज एक बार फिर से 5 जगहों पर सीएम नीतीश कुमार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। धुआंधार प्रचार अभियान देखने को मिल रहा है। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, 6 नवंबर, 11 नवंबर, और ऐसे में पहले चरण के लिए एनडीए की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है और लगातार प्रचार अभियान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई सारे जगहों पर प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो गौड़ा, बौराम, अलीनगर और केवटी में सीएम नीतीश की रैली रखी गई है। इसके साथ ही दरभंगा, मोहद्दीनगर में भी सीएम नीतीश कुमार जनसभा करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में एनडीए सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा और किस तरह से बिहार में विकास हो रहा है। नीतीश कुमार इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। तो गौड़ा, बौराम, अलीनगर और केवटी में सीएम की रैली रखी गई है और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद एनडीए की तरफ से साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा और ऐसे में जब नीतीश कुमार इन जगहों पर जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे तो इन घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो देखिए, गौड़ा, बौराम, अलीनगर, केवटी को साधेंगे नीतीश कुमार। इसके साथ ही जानकारी आ रही है दरभंगा और मोहद्दीनगर में भी जनसभाएं करेंगे और जनता को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी तरह से प्रचार अभियान में जुटे हुए नीतीश कुमार आज एक बार फिर से नजर आएंगे। तो चुनावों को कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में हर एक बड़ा नेता अब जनता के बीच लगातार पहुंच रहा है और चुनाव प्रचार की कमान संभालता हुआ नजर आ रहा है। जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, जैसा कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एनडीए की तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी किया जाएगा अब से कुछ ही देर बाद और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारियां, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और कौन कौन नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? आशुतोष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही जी है? आशुतोष, क्या कुछ जानकारियां, कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, क्योंकि वक्त लगभग 9:30 बजे का था। कौन कौन नेता वहां पर पहुंच चुका है, किसके आने का इंतजार हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, शेड्यूल 9:30 बजे का था लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ है। किसी भी पल मैनिफेस्टो का जो कार्यक्रम है, संकल्प पत्र के नाम से ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, इसके अलावा ललन सिंह, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, यानी सभी घटक दल के जो प्रमुख हैं वो उपस्थित होंगे। अतिरिक्त में सम्राट चौधरी रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी उपस्थित होंगे, विनोद तावड़े जी भी रहेंगे। तो एक बड़ा स्वरूप में संकल्प पत्र एनडीए की ओर से जारी किया जाएगा और सबसे खास बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। पूरी तरह से स्टेज सजा दिया गया है, जगह जगह एलईडी लगा दिया गया और जो जो चीजें हैं उसको दर्शाने का भी प्रयास किया जा रहा है, यानी महागठबंधन से बेहतर पे संकल्प पत्र हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एनडीए के तमाम नेता लगे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आशुतोष, क्या अपडेट सूत्रों के हवाले से आ रही है, किसे किसे साधने की कोशिश किस वर्ग को होती हुई नजर आएगी इस मैनिफेस्टो में, क्या जानकारियां इसको लेकर? देखिए, लगभग नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं से कई वर्गों को फायदा पहुंचा दिया है। उनके लिए क्या रोड मैप होगा, इस पे मैनिफेस्टो में जिक्र किया जाएगा और किस तरह से अगले 5 वर्षों तक इसको जनता तक पहुंचाया जाएगा, इस बात का जिक्र होगा। तो इसके अलावा लोक लुभावन योजनाओं की बात करें तो ज्यादातर जो लोक लुभावन योजनाओं को अमली जामा नीतीश सरकार पहुंचा चुकी है। अतिरिक्त क्या पोटली से निकालती है ये देखने लायक होगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की है, वायदे किए हैं, उसका भी तोड़ होगा आज के घोषणा पत्र में, लेकिन वो स्वरूप नहीं होगा।
आशुतोष, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीए की तरफ से बाकायदा एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई थी जो जनता के बीच पहुंची थी और जनता को क्या चाहिए बिहार में, इससे संबंधित फीडबैक लिया गया था। ये कमेटी से जुड़ी क्या कुछ जानकारियां और किस तरह से जनता के बीच ये कमेटी पहुंची थी, और दूसरी तरफ ये भी जानकारी को जुटाएंगे आपसे कि जनता इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ चाहती है, बिहार की जनता अपने लिए क्या चाहती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां, क्योंकि आप लोग लगातार जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं इस वक्त। देखिए स्वाति, आपने सही कहा, मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले बीजेपी और जेडीयू सहित तमाम घटक दलों की टीम एक तैयार की गई थी और वो जनता के बीच जाके सर्वे कर रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं और युवाओं पे था और उन लोगों के विचारों के आधार पे मैनिफेस्टो का रूपरेखा तय किया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा तवज्जो महिलाओं को मिला है, उसके बाद युवाओं को मिला है, क्योंकि एनडीए को लगता है कि यदि महिला यानी आधी आबादी हमारे साथ होगी तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी और इसी वजह से सबसे ज्यादा ध्यान महिलाओं की ओर रखा गया है। हालांकि तीसरे पायदान पे वो बुजुर्ग भी हैं जिन्हें सहारा की जरूरत होती है और इस बात को भी ध्यान में रख के सर्वे कराया गया है कि जिनकी उम्र 60 से अधिक हो गई है उन्हें और क्या फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो इस बात का भी सर्वे कराया गया है और मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र होगा। हालांकि नीतीश सरकार ने बुजुर्गों का जो पेंशन है उसको 400 से 1100 पहले ही कर दिया है, लेकिन आगे क्या रोड मैप होगा इस पे भी विचार किया जाएगा। तो नीतीश कुमार एक चंक पर फोकस करके काम करते हुए ये सर्वे कराए हैं और इस सर्वे में नंबर 1 महिला, नंबर 2 युवा और नंबर 3 बुजुर्ग, इस पे फोकस करके ये सर्वे कराया गया है और इन तीनों को मैनिफेस्टो में ठीक ठाक जगह मिलेगा, उनके लिए कई योजनाओं को अमली बिल्कुल आशुतोष, उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन तमाम वर्गों को साधने की कोशिश यहां पर एनडीए करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही देखिए ताबड़तोड़ प्रचार अभियान भी हम देख रहे हैं, किस तरह से एनडीए के तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी जहां पर 5 जगहों पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ हम तेजस्वी यादव की भी बात कर लेते हैं, तो जो 10 जनसभाओं को कवर करेंगे, इस तरह की जानकारी विधानसभाओं को कवर करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग जगहों पर इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। बेशक लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है और महागठबंधन की ओर से अगर सबसे बड़ा चेहरे की बात करें तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने संयुक्त रूप से तेजस्वी के साथ कई सभाएं की और अब तेजस्वी ने अपने नेतृत्व में इस बागडोर को संभाल लिया है, क्योंकि जीत और हार का ठीकरा तेजस्वी यादव पे फूटने वाला है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ये मन बना चुकी है कि यदि जीत होगी तो राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों को श्रेय मिलेगा और यदि हार हुई तो पूरा ठीकरा तेजस्वी यादव पे फोड़ा जाएगा। इसी वजह से लगातार आरजेडी के तमाम नेता लगातार अपने अपने स्तर से तो प्रयास कर ही रहे हैं। तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार उत्साह वर्धन करने वाला भाषण और बयान दे रहे हैं। तो लगातार तेजस्वी यादव विभिन्न सभाओं के जरिए महागठबंधन के वोट बैंक को गुलबंद कर रहे हैं। अगर साये की तरह साथ की बात करें तो मुकेश सहनी हर जगह साथ हैं। एक तरफ भावी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो जोड़ी जो है वो लगातार विभिन्न सभाओं में, विभिन्न मंचों पर, विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार जनता को ये बता रहे हैं कि हम एक हैं और महागठबंधन एक है। जी आशुतोष, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, लेकिन और भी तमाम दिग्गजों के वहां पर रैलियां और जनसभाएं हैं, इससे संबंधित क्या कुछ अपडेट? एनडीए की अगर बात करें तो कई मुख्यमंत्री लगातार विभिन्न सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रचार की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ने संभाल लिया हो, गृह मंत्री ने संभाल लिया हो, रक्षा मंत्री ने संभाल लिया हो, योगी आदित्यनाथ जो कि बिहार में काफी हाई प्रोफाइल चेहरा माने जाते हैं और लोगों के लिए काफी उत्सुकता का विषय होते हैं, उन्होंने संभाल रखा है। तो सामान्य प्रचारकों की बात ही छोड़ दीजिए, एनडीए में स्टार प्रचारकों की भरमार है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता हो, विष्णु देवसाय हो या कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, लगातार सबकी ड्यूटी लगाई गई है। और बीजेपी इस बार खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, जिसके तहत 101 सीटों पर एक प्रोमिनेंट चेहरा ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वर की ये जिम्मेवारी है कि वो सीट जिताए और इसके लिए वो रणनीति तैयार की जा रही है कि किसे बुलाना है, किसकी सभा कराना है। साथ ही उन तमाम सीटों पर जो सहयोगियों को दिया गया है वहां भी एक ऑब्जर्वर हैं जो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करके तय कर रहे हैं
कि यदि कोई कमजोर पड़ता हुआ एनडीए का सीट है वहां किसे प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। और इसी रणनीति के तहत एनडीए लगातार अपनी पूरी शक्ति झोंके हुए है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज लगातार जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं और खास करके उन सीटों पर एनडीए ज्यादा फोकस कर रहा है जहां थोड़ी कमजोर स्थिति है, जहां पे वोटर महागठबंधन के पक्ष में है। तो हर कोशिश हो रही है एनडीए की तरफ से, और जितने भी गोले दागे जा रहे हैं महागठबंधन की ओर से, उन तमाम गोलों का जवाब अपने अंदाज में एनडीए के नेता दे रहे हैं। आपने देखा छठ पर्व को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में छठी मैया का अपमान से इसे जोड़ दिया और सीधे तौर पे बिहारी सेंटिमेंट को जगा दिया, तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है एनडीए के नेता। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच अगर हम महागठबंधन की बात करें या फिर बाकी जो दल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं उनका जिक्र करें, तो अभी हमने हाल ही में देखा था जो नई लड़ाई छिड़ गई है मल्लाह वर्सेस मुस्लिम की, जिसमें एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की तरफ से कहा गया कि भाई आपने महागठबंधन की तरफ से मल्लाह के बेटे को उप मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया, लेकिन मुस्लिम की भागीदारी कहां है उप मुख्यमंत्री के लिए? बड़ा मुद्दा ओवैसी साहब ने बना दिया है और बिहार चुनाव में इस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2.5% वाला डिप्टी सीएम और 16% वाला दरी बिछाएगा, यानी मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है। और इसी बात पे फोकस करके ओवैसी लगातार सीमांचल के इलाके में मतदाताओं को जगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि असली हिमायती हम हैं, ना कि तेजस्वी यादव। और इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवैसी यदि मुसलमानों के दिलों पर इस तरह की बातों का प्रभाव डाल देंगे तो सीमांचल इलाके में महागठबंधन की मुसीबत बढ़ जाएगी। तो ओवैसी ने 2 दाव खेला है। पहला दाव तो कि हमने पहले याचना की कि हमें 6 सीट दे दीजिए, लेकिन इन्होंने 6 सीट नहीं दिया, जबकि हमारी आबादी 16% है। और महज 2.5% वाले को इन्होंने 15 सीट भी दिया, डिप्टी सीएम का पोजीशन भी दिया। तो मल्लाह वर्सेस मुस्लिम का हालात ओवैसी ने क्रिएट कर दिया है और लगातार अपने समर्थकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव मुसलमानों का हिमायती होने का दम्भ भरते हैं, वैसी बात नहीं है। हम हैं सच्चे मुसलमानों के हितैषी। बिल्कुल, देखिए हर कोई अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष, जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एनडीए की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर आप नजर बनाए रखिए।